हे गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम जो इंग्लिश रीडर में आती है। ऑन द ग्रास ऑफ एंड द क्रिकेट, बहुत ही प्यारी सी पोएम है ये। बहुत लोग समझते हैं, बहुत ही हिंदी, बहुत ही मुश्किल है इसको समझना, पर आज हम इतनी आसान तरीके से समझाएंगे, कोई भी बच्चा इसको आराम से समझा सकता है। हिंदी में, इंग्लिश में अच्छे समझा सकते हैं किसी को भी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑन द ग्रास ऑफ एंड द क्रिकेट, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new moon meet, that is the grasshoppers, he takes the lead. अब जो पोइट्री, जो गाना है अर्थ का, जो एकदम आवाज है गाना है अर्थ का, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा वो। और जब सारी बर्ड्स थक जाती, परेशान हो जाती, इतनी गर्मी में, सन की इतनी हीट होती है, ऐसी इतनी गर्मी में जब सारी बर्ड्स थक जाती है, तो वो ठंडे ठंडे जो पेड़ होते हैं उनके नीचे वो बैठ जाते हैं, उनके नीचे चली जाती है, वो कूलिंग ट्रीज के नीचे। और जब वो वहां जाती है तब एक आवाज उनको सुनाई देती है, हमें एक आवाज सुनाई देती है जो फ्रॉम है एक हैच से, मतलब हैच का मतलब एक गार्डन के अंदर से एक दूसरे गार्डन में, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाती है, एक हैच से दूसरे हैच पे वॉइस चलती है अबाउट द न्यू मून मीड। मतलब अ फील्ड ऑफ ग्रास, मीड का मतलब होता है एक फील्ड ऑफ ग्रास के अंदर एक, उसके अंदर एक आवाज हमें सुनाई देती है जो कि फ्रॉम हैच टू हैच से मूव करती है वो। और जो आवाज वो हमारी किसकी होती है, वो आवाज बहुत ही इतनी प्यारी सी, जो ग्रास हॉपर की वो आवाज होती है जो टेक्स द लीड। गर्मियों का टाइम होता है ये, और गर्मियों में ग्रास हॉपर आवाज करता है जब बहुत सारी पेड़ों के नीचे चली जाती है, इतनी गर्मी में परेशान हो जाती है, जब वो पेड़ों के नीचे चली जाती है, जब ग्रास हॉपर गाना गाता है अपना, बहुत ही मेलोडियस होता है उसका गाना, और जो वो लीड लेता है समर के टाइम, वो लीड लेता है। ठीक है, इस पैराग्राफ आपको, मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आपको ये वाला पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इन समर लग्जूरी he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. समर का टाइम जब होता है, समर की लग्जूरी, समर की जब ब्यूटी होती है समर में, बहुत ही, जब वो बहुत अच्छी तरह से अपना गाना गाता है, बहुत ही मजे आते हैं उसको अपने गाना गाने, बहुत ही मेलोडियस का गाना होता है। और जब वो थक जाता है अपने इतना फन कर करके, तमाशा करके, जब वो थक जाता है तो वो प्लेजेंट वीड जो होता है उसके नीचे वो आराम करता है, उसके उसके नीचे बैठकर वो आराम से आराम करता है थोड़ी देर। प्लेजेंट वीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्लेजेंट वीड एक पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर एक ऑक्सीमोरॉन जिसको बोलते हैं। ऑक्सीमोरॉन कब होता है? जब यहाँ पे व्हेन टू वर्ड्स विदाउट विद डिफरेंट मीनिंग्स, जब दो वर्ड्स होते हैं वो एकदम एक साथ अपोजिट मीनिंग होते हैं, दोनों को अगर एक साथ रखे जाते हैं वो होता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे प्लेजेंट मतलब बहुत ही अच्छा, वीड एक प्लांट है जो हार्मफुल होता है बहुत ही, प्लेजेंट भी, दोनों अपोजिट हो गए तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे समर की ब्यूटी में ग्रास हॉपर जो होता है अपना वो गाना गाता है, वो कभी बहुत ही मेलोडियस गाना गाता है, बहुत थकता नहीं है वो। थक जाता है जब वो प्लेजेंट वीड के नीचे आराम करता है वो। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stove there shrills. द पोइट्री ऑफ अर्थ सीधे मतलब जो गाना जो है ये अर्थ का, ये सिर्फ गर्मियों गर्मियों में नहीं रहता, सर्दियों में भी होता है ये गाना। गर्मियों में ऐसा ग्रासों पर गर्मियों में गाता, सर्दियों में कुछ होता ही नहीं है। सर्दियों में भी ऐसा, सर्दियों में भी खत्म नहीं होता अर्थ का ये जो गाना होता है। ऑन अ लोन, जब एक विंटर की शाम होती है, जब ठंड में शाम होती है, जब उस टाइम पे जो धुंध होती है, फ्रॉस्ट मतलब धुंध जो होती है, वो एकदम साइलेंस, मतलब एकदम साइलेंस सा कर देता है पूरे पूरे चारों सब जगह, एकदम शांति शांति। और उस शांति में फिर एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही मेलोडियस सी आवाज हमें सुनाई देती है। अभी आवाज किसकी होती है अब हम ये पढ़ेंगे, ये आवाज। तो आपको होप करता हूँ आपको थर्ड पेज समझ आ गया होगा इसमें क्या था, कि ये सिर्फ समर समर में नहीं रहती, सर्दियों में भी बहुत ही अच्छा आवाज आती, बहुत ही गाना गाते हैं लोग जो शाम के टाइम पे, व्हेन द फ्रॉस्ट, जब धुंध साइलेंस कर देती है, जब हमें धूल से एक आवाज सुनाई देती है। The cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost.
The grasshoppers among some grassy hills. अभी ये जो आवाज़ जो हमें आती है, किस चीज़ की आवाज़ होती है? क्रिकेट जो होता है उसकी सॉन्ग की हमें आवाज़ आती है हमें ये। और इसकी सॉन्ग की वजह से ऐसा मतलब सर्दियों का मौसम है वो, और इस सॉन्ग की वजह से लगता है कि गर्मी बढ़ रही है उसके सॉन्ग से, ऐसा लगता है, महसूस होता है गर्मी बढ़ रही है इससे। एंड सीम्स टू वन, और जो ड्राउजीनेस का मतलब था हाफ स्लीप, मतलब कोई जो इंसान है वो आधी नींद में, वो सोचता है कि अरे इस गर्मियाँ चल रही है अभी तो ग्रासहोपर गाना गा रहा दिखता है उसको। जो आधा नींद में होता है वो सोचता है ग्रासहोपर आवा कर रहा दिखता है, ये गाना गा रहा दिखता है, पर कौन गा रहा होता है? ये क्रिकेट गा रहा होता है। उसको लगता है कि ग्रासहोपर कहीं ग्रासी हिल्स से, कोई हिल से, जो पहाड़ी से आप वो अपनी गाना गा रहा है, पर कौन गाता है असली में? क्रिकेट गाना गाता है। तो होप करता हूँ आपको ये पूरा सेंस समझ आ गया होगा। क्रिकेट का सॉन्ग वो गाते, क्रिकेट से अपना सॉन्ग गाता है, ऐसा लगता है गर्मी बढ़ रही है, और जो इंसान जो होता है आधी नींद में उसको लगता है ग्रास ऊपर जैसे गाना गा रहा हो। सो आई होप आपको ये पोएम मैं होप करता हूँ आपको ये पोएम पूरी क्लियर हो गई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।